हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रोहित। और आज का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने बेसिक बेसिक सब पढ़ लिए हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड तक पहुंच गए। सारी चीजें प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख लेना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, उससे पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देते हैं, ताकि क्योंकि कई बार बच्चे वीडियो सिर्फ रैंडमली देख लेते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। जो सीक्वेंस में देख रहे हैं वो तो सब चीजें समझते हैं। तो प्लेलिस्ट, मेरा रिकमेंडेशन तो है प्लेलिस्ट पे जाके सीक्वेंस में देखो चीजें सारी। हाँ, तो अभी क्या बात चल रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पेयर लिखा है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे दो लीनियर इक्वेशन लिखी होती है जिसका जनरल फॉर्म ऐसे होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहली लीनियर इक्वेशन। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ऐसे दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। तो ये तो हो गया चैप्टर का नाम। अब इस हमें क्या करना है, ये जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेसिकली ये मेथड क्या है? ये मेथड ये है कि हमें सॉल्व करनी है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय दिस मेथड। ये मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेसिकली ये मेथड जो भी हम है वो हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब ये क्या होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। क्योंकि दो वेरिएबल है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये देखो दो वेरिएबल है एक्स और वाई। तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता लगानी है। तो जिस मेथड से हम पता लगा रहे हैं उस मेथड का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, उसको सीधे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो मैं पहला एग्जाम्पल इक्वेशन का लिखता हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आपसे क्वेश्चन बोल दिया, मान लो ये क्वेश्चन है सॉल्व बाय, क्या टॉपिक का नाम वीडियो की? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मान लो ये आपका क्वेश्चन है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले तो ये नाम बताओ। मैं हमेशा बोलता हूँ जो मुझसे पढ़ते हैं, नाम में ही बहुत सी चीज छुपी होती है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक इंग्लिश का शब्द है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब कोई चीज किसी में डालना, सब्स्टिट्यूट करना है ना, उसी को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कोई चीज किसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देख लो, सीख लो, अब तरीका सिखा रहा हूँ, इधर कंसंट्रेशन देख लो कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करना, एक्स और वाई। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करना। तो देख लो, अब आ जाओ इधर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की, दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख देंगे। क्या मतलब कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे इस पहली इक्वेशन पे फोकस करो। तो इसको हम, मान लो इसको हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस फर्स्ट वाली को ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 7, और ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो मैंने बेसिकली y की वैल्यू अलग निकाली। मतलब कहने का मतलब दोनों इक्वेशन में से पहला स्टेप यह है कि दोनों इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल लो, चाहे y की निकाल लो चाहे x की निकाल लो। मैंने y की निकाल ली क्योंकि अकेला ही था, तो बस 2x को उधर भेजा तो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2x। तो पहला स्टेप क्या है, किसी भी वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ये पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप, किसी भी वेरिएबल मतलब कोई सी भी, एक्स या वाई दोनों में से किसी एक की, किसी भी वेरिएबल। तो यहाँ पर वाई की इजीली निकल गई तो वाई की निकाल ली, वाई की निकाल ली। अब वो जो वैल्यू निकली है, ये वाई की जो वैल्यू निकली है, इस वैल्यू को आप क्या करो, तो पहले स्टेप में हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ वाई की निकाल ली। सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, ये जो वैल्यू निकली है उसको हम सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे। मतलब उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डाल दो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो अभी वही कर रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या है, इस वाली वैल्यू को जो मैंने निकाली है इसको सेकंड यानी ये वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो बस कर दो पुट। तो क्या आएगा, 4x तो एज इट इज माइनस 3, तो y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ आ गया? दो स्टेप में हमने ये किया। अब देखो, उसके बाद हम जैसी ये इक्वेशन बनेगी तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर दो। तो तीसरे स्टेप में देन
सॉल्व वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सॉल्व कर लो इसको, तो कैसे आएगा 4x, ये ब्रैकेट को सॉल्व करो तो -7 × 3 -21, -3 × -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 × 2 6 यानी कि +6x और +1 = 0। इसको जब और सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच गए हम, तो अब इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ सॉल्व, कंफ्यूज मत होना। तो ये 4x + 6x हो गया 10x, -21 और +1 = हो जाएगा -20 = 0। तो यहाँ से 10x की वैल्यू 20 उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू 20/10 यानी कि 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये थर्ड स्टेप में हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। हमें सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि किसी एक की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो और उसके बाद फिर सॉल्व कर दो x के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2, और अब हमें y की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस x की वैल्यू जो 2 आई है इसको आप या तो इस इक्वेशन में डाल लो या तीनों में से किसी में भी डाल लो, ये जो ओरिजिनल हमारी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन उसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। या फिर जो हमने जो y निकाली थी पहले स्टेप में, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी उसमें डाल लो। तो x की आ गई, तो अब इसमें अगर मैं डाल लूं तो y की आ जाएगी, x की वैल्यू 2। तो मैं ब्लू कलर से डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये ब्लू वाली 7 - 2 और x की वैल्यू 2 निकाली तो 2, तो 7 × 4 7 - 4 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। बस हो गई इक्वेशन सॉल्व। x और y की वैल्यू तो निकालनी थी, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, और ये हमने कर दिया सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेसिकली ये स्टेप थे। तो मोटा मोटी हमने आसान भाषा में क्या किया, स्टेप रटने की जरूरत है, आसान भाषा में समझो कैसे कि किया क्या हमने ये किया है। तो आसान भाषा में आप क्या कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आप ये कर रहे हो कि ये जो दो इक्वेशन दे रखी होती है इनमें से किसी एक वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन लिख लेते हो। तो y के टर्म में लिख दी हमने, फिर वो जो y की वैल्यू आई उसको सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं और सॉल्व करके हम जो दूसरा वेरिएबल है यानी कि इस केस में x की वैल्यू आ जाएगी, फिर जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी तो वापस से उसको y वाले में पुट कर दो तो y की आ जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बस यही है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इधर से उधर चीजें। तो अब देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, बस यही है मेथड, तो और कुछ नहीं है। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं, चलिए जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। तो पहली क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं s - t = 3 और दूसरी क्वेश्चन लिख रहा हूं s/3 + t/2 = 6। तो ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल इसमें से कौन कौन से हैं, ये एस और टी। भाई वेरिएबल का मतलब कोई सा भी अल्फाबेट, वेरिएबल मतलब जिसमें हम कोई सी भी अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चाहे एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन हो, जैसे इस केस में चाहे एस टी की वैल्यू में हो, तो कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर एक्स वाई में आती है पर कोई सा ही वेरिएबल आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में एस या टी आ जाए। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, कि आप ये ना सोचो कि हमेशा एक्स वाई में आएगा, कोई और अल्फाबेट में भी आ सकती है, जैसे इस केस में एस टी में आ गई। तो कुछ नहीं, बस इसको वही अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पूरा ये दोनों इक्वेशन है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कर लो सॉल्व। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि पहले कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो कोई सा, मान लो ये पहली वाली इक्वेशन इजी है, तो मान लो एस की निकाल लेता हूँ सबसे पहले मैं। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी उधर चला जाएगा तो 3 + t। तो मेरी एस की वैल्यू आ गई। ये है ना पहला स्टेप हमारा, अभी तो मैंने बताया यार। ये देखो पहला स्टेप क्या है, किसी भी वेरिएबल एक्स और वाई में इक्वेशन हो तो एक्स वाई में की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, फिर उस वेरिएबल को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो वही करते हैं हम, देखो सेकंड, पहले हमने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, तो यहाँ एस की वैल्यू निकाल ली 3 + t। इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ 3 + t, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो किसी भी एक वेरिएबल की मैंने वैल्यू निकाल ली 3 + t। अब इस वैल्यू को हम सेकंड वाली में पुट कर दें, सेकंड स्टेप ये था। तो सेकंड वाली में पुट कर दो एस की वैल्यू 3 + t। तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा एस की वैल्यू 3 + t, तो क्या आएगा 3 + t/3 + t/2 = 6। अब इसको सॉल्व करके हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, थर्ड स्टेप ये होता था। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम लेकर बस सॉल्व कर लो सीधे सीधे। तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, तो ऊपर आएगा 2 3 + t। ये तो नॉर्मल मैथ्स है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब आता है करना। और प्लस ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा 3t, एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, और राइट हैंड साइड में 6 आई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 6 + 2t + 3t, और ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 × 36। तो 2t + 3t कितना होता है 5t, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30, और t की वैल्यू यहाँ से आ गई 30/5 यानी कि 6। तो हमें t की वैल्यू मिल गई।
सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, जैसे एस की निकाल ली, फिर उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई, और जैसे इस एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो आप इसकी वैल्यू जो हमने ये निकाली थी उसमें डाल दो, तो एस की भी आ जाएगी। तो टी 6 है तो यहाँ पर एस की जगह डालेंगे, ऑरेंज डालता हूँ, तो एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू क्या है 6, तो 3 प्लस 6 क्या होता है 9, तो एस की वैल्यू आ गई 9, टी की वैल्यू आ गई 6, यानी कि सॉल्व हो गया हमारा। इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लो, तो हमने दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, टी की वैल्यू है 6 और एस की वैल्यू आ गई 9। आई होप आपको अभी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आने लग गया होगा। एक एग्जांपल और देखें, चलो देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एक क्वेश्चन आपको सामने लिख रहा हूँ, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं आपको, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसके बाद वही है बस, क्वेश्चन तो सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपको क्या है, इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूज कर रखा है, ये रूट में वैल्यू लिख के, पर करना नहीं, आपको अपने मेथड पे स्टिक रहना है। क्या है मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला स्टेप क्या था कि भाई कोई भी एक वेरिएबल के टर्म में हम इक्वेशन लिख लेंगे, तो यहाँ पर किसी भी एक में लिख लेते हैं। तो चलो मान लो इस फर्स्ट वाली से हम एक्स के टर्म में वैल्यू लिख लेते हैं, तो मैं अगर एक्स के टर्म में इसको लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये √2x है, √3y को उधर भेजूंगा तो माइनस √3y हो जाएगा। तो एक्स के टर्म में मैंने लिख लिया, पहला स्टेप ये होता था ना किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिख लो, तो एक्स के टर्म में लिख लूंगा, ये बनेगा माइनस √3, ये √2 डिवाइड हो जाएगा y। तो ये मैंने पहला स्टेप कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड का, किसी एक वेरिएबल यानी x के फॉर्म में मैंने लिख ली। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते थे, वो जो हमने किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखी थी उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते थे। तो इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, तो ब्लू से कर रहा हूँ, देख लो कंफ्यूज ना होता कि तो √3 बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और x की अभी हमने निकाली, तो यहाँ पर x की जगह वही लिखेंगे, तो माइनस √3/2, पूरी इक्वेशन लिखना माइनस √3/2 y, तो x की जगह लिख दिया क्या माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, सॉल्व करो इसको। तो ये क्या है, √3 इंटू माइनस √3 क्या होगा, √3 कितना होगा -3, और नीचे 2 तो है ही, सॉरी ये x √3/√2 है, कंफ्यूज मत होना, देखो ऐसे गलतियां हो जाती है, √3/√2 है, नहीं मैंने 2 लिख दिया था। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और नीचे √2 तो है ही, माइनस का साइन मत भूलना, और ये y मत भूलना। उसके बाद फिर माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करते चलेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे अगर रूट वाला है, तो ठीक से देख लो, वो सब कुछ करना कुछ चाहिए बेसिक मैथ से। आप देखो मान लो √2 एलसीएम ले लिया, तो क्या बना -3y बना ऊपर, तो और यहाँ क्या बना ये √2, तो √8 इंटू √2 कितना होता है √16, और √16 की वैल्यू बाहर आके क्या होती है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है। आई होप आप ये सब समझ रहे हो, रूट वगैरह सॉल्व करना। तो ये जब √16 हो जाएगा तो इसको मैं 4y लिख सकता हूँ, और माइनस का साइन है, तो -4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है, पूरा ही 0 हो जाएगा ना, तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। तो हमारे पास क्या बना -3y और -4y इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है -7y इक्वल टू 0, और यहाँ से आगे और सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 0.7 यानी 0 ही, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 0। तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल हमारा सॉल्व हो गया कि y की वैल्यू 0 है। उसके बाद फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो उसको हम जो हमने निकाला था उसमें डाल दो, तो x की भी आ जाएगी, y की तो आ गई ना 0, अब इसमें डाल दो y की वैल्यू तो x की भी आ जाएगी। तो जैसे ही हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 डालेंगे तो -√3/√2 इंटू 0, तो पूरा 0 तो 0 ही होता है, तो यानी कि अगर 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा ही 0 हो जाता है। तो y की वैल्यू में जैसे ही 0 डालूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो बस कर दिया हमने सॉल्व, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो ये था इक्वेशन आपका सॉल्व करने का तरीका पूरा, समझ रहे हो। तो इस तरह से होगा खेल पूरा। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा। और अच्छा, अब आप क्या करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं सारे करा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे हैं वो सब सॉल्व करा चुका हूँ। और अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो बता देना, दोबारा समझा देंगे और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ोगे,
नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे नेक्स्ट मेथड, सॉल्व वही करना है एक्स और वाई की वैल्यू पर अगले मेथड से जिसका नाम होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, चलें फिर, जाऊं मैं? चलो फिर भाई, टेक केयर, पढ़ लो आराम से, स्ट्रेस मत लो, रेगुलर वीडियोस देखते रहो, मैथ्स और साइंस तो आपको निपटा दूंगा मैं पूरी। चलो फिर ठीक है, टेक केयर।